आपकी कुंडली भी अगर पितृदोष से दूषित है, पितृदोष से पीड़ित हैं, तो ये श्राद्ध आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 15 दिनों में आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृदोष के निवारण के लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, जिनको करके आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो हर अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए और एक ब्राह्मण को भोजन तथा यथाशक्ति दक्षिणा जरूर अर्पित करें। फिर इसके बाद अमावस्या को श्राद्ध के साथ ही गुग्गल मिश्रित धूप अपने पितरों को दिखाकर पूरे घर में घुमानी चाहिए। सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ जहां आपने पितरों की तस्वीर लगाई हुई है वहां उनको ये धूप दिखाएं, फिर उसके बाद पूरे घर में घुमाएं। फिर इसके बाद घर में पितृदोष होने पर शुभ मुहूर्त से शुरू करके हर रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करें। फिर इसके बाद घर में जब भी भोजन बनता है तो भोजन में से पहली रोटी गाय की जरूर निकालें, फिर इसके बाद ही खाना शुरू करें। पितृदोष कई प्रकार का होता है। अगर किसी परिजन की मृत्यु के 1 वर्ष बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिल पाई हो और इसी कारण पितृदोष जैसी स्थिति बन गई हो तो उसके निमित्त गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध क्रम अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद अंत्येष्टि क्रम में हुई किसी गलती के कारण अगर पितृदोष हुआ है तो इसका निवारण भी गया तीर्थ में जाकर ही श्राद्ध करने से होता है। फिर इसके बाद घर में जहाँ पीने का जल रखा होता है, जहाँ से आप डेली रूटीन में जल पीते हैं, उस स्थान पर विशेष सफाई रखें। कभी भी वो स्थान दूषित ना रखें, गंदा ना रखें, क्योंकि यह स्थान पितरों का ही माना जाता है। घर में अगर आप मटका रख पाएँ, मिट्टी का मटका, तो बहुत ही उत्तम है और उस मटके को डेली उसमें से पानी यूज़ करें और रात को वो जल पूरा घड़ा भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि रात को पितृगण आपके घर में, रसोई घर में आते ही आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें वहाँ पर जल ना मिले तो वे फिर अप्रसन्न होकर आपको श्राप देकर चले जाएंगे। तो इसलिए रसोई में हमेशा, चाहे घड़ा हो या कोई भी बर्तन, बड़ा बर्तन हमेशा भर कर ज़रूर रखें। कभी भी उस बर्तन को खाली ना होने दें और साफ स्वच्छ स्थान पर रखा करें।